वरना क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप ऐसे करोगे ना तो आपका हाथ फ्लैट हो जाएगा, आप ऐसे ऐसे करने लग जाओगे, उसको भी लगेगी आपको, तो मेथड बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 400 टू 400 टाइम्स पर मिनट, द अमाउंट ऑफ फोर्स नीड टू बी एक्सेसिव, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, एंड शुड बी एडजस्टेड टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, ना बहुत कम होना चाहिए, पेशेंट को जितना कंफर्टेबल है उतना आपको होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आप क्लैपिंग कर रहे हो ये कोई किसी भी बोनी प्रोमिनेंस पे मत कर देना, पता चल रहा है उसका बोनी प्रोमिनेंस और आप लगे हो, याद रखना बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं करते। यानी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लेविकल है यहाँ, अब मैं लगाऊं अपर लोब में क्लेविकल पे मार रहा हूँ, नहीं, नीचे। ठीक है ना, ऐसा कोई बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं करना होता है। ऑन बोनी प्रोमिनेंस सच एज स्पाइन, आपकी कोई पीछे स्पाइनस प्रोसेस होता है, पीछे से लूप पे करते हैं, लोअर लूप पे कर रहे हो पीछे से, तो स्पाइनस प्रोसेस पे लगे हो और फिर बोल रहे हो होशियार है। ठीक है, तो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा, क्लेविकल, या फिर किसी को कोई सर्जिकल इंसीजन कट वगैरह लगाओ तो सब ध्यान रखना, कोई मेडिकल अप्लायंसेज हो, वरना आप लगाओ और कर दो। तो ये चीजों का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखना। हमें दो तीन चीजें समझनी थी, हमने परकशन कप कप का वर्ड यूज करा था कि परकशन कप क्या होते हैं, वो और समझो। जो आपको हैंड में ये पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, हर चीज में फिजियोथेरेपी डालनी पड़ेगी। सब में ना बोले ना, परकशन वर्ड का मतलब ही अलग होता है। ये देखो, ये दिख रहे हैं, इस तरीके से परकशन कप्स आते हैं, लेकिन ये बड़ों में इतने यूज ना करके बच्चों में ज्यादा यूज करे जाते हैं, छोटे छोटे से आते हैं। ये देखो, दिख रहे हैं इतने छोटे छोटे से, ये बच्चों में ही बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, बच्चों में सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं परकशन कप। जब आपकी आपकी जब लगेगी ना पीडिया में, तो पीडिया में इतने छोटे छोटे बच्चों को परकशन के लिए कप होते हैं, तब आप उनको इसी कप से देते हो। ठीक है, ये दिख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये परकशन कप्स होते हैं। मैनुअल समझ लिया हमने, परकशन कप समझ लिया। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, आपने मैकेनिकल परकशन नहीं समझाया। मैकेनिकल परकशन इस तरीके से होता है, ये मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है, लगा दो, वो अपना दे रही है। उससे भी अच्छा बताओ, सोचो एक ऐसी चीज जो डिवाइस आप हमेशा यूज करते हो मैकेनिकल परकशन में, दिमाग लगाओ। थेरागन यूज करते हो, ये जो थेरागन यूज करते हो आप लोग, इस तरीके से वो भी कौन सा मूवमेंट करती है, परकशन ही तो करती है। जस्ट अ सेकेंड, है ना। ये भी जो आपका मूवमेंट करती है, ये भी क्या करती है, ये भी तो परकशन ही कर रही है, ये भी तो मैकेनिकल परकशन कर रही है, और क्या कर रही है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सर वाइब्रेशन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, लेफ्ट राइट, परकशन अंदर बाहर होता है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर फिर वही चीज, देखो मैं अभी फिर बता दूंगा डिफरेंस, अभी जैसे आगे बढ़ते हैं। ये रही, ठीक है ना, गन, ये देखो, अब इसमें देखो अलग अलग हेड्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होते हैं। ये वाला हेड है जो जनरली चेस्ट के लिए यूज करा जाता है, ठीक है ना, फ्लैट हेड। आप ऐसे सबने देखा होगा, इस तरीके का फ्लैट हेड होता है, और बहुत सारे हेड्स होते हैं राउंडेड बटी ब्रास पे, आप सब जगह यूज करते हो। परकशन का काम क्या है, मसल्स पे देते हो, मोस्टली सारी मसल्स पे आपने दिया होगा, उससे क्या होता है, वहां पर उस तरीके से एक मूवमेंट, एक मैकेनिकल वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो चेस्ट में तो आप उसके लिए करते हो, बाकी किसी भी मसल में दो, तो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, मसल को रिलैक्स करता है, पेन रिलीफ में आराम मिलता है। ये देखो इस तरीके से रहता है। अब ये दिख रही है आपको मूवमेंट, ये देखो, मैं इसमें हाथ लगा के रखा हूं ना, वो मेरे हाथ में वाइब्रेशन ही रहा है, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो वो मेरे हाथ में वाइब्रेशन ही रहा है, देखो ये, लेकिन ये मूवमेंट क्या हो रहा है, अंदर बाहर। ठीक है, इस तरीके से अंदर बाहर मूवमेंट हो रहा है, होगा फाइनली मेरे फिंगर्स पे दिख रहा है, अंदर बाहर मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से। वो लेकिन उससे प्रोड्यूस्ड क्या हो रही है, वाइब्रेशन। देखो अगर मैं इसको टाइट कर लूंगा तो फाइनली वो तो वाइब्रेशन ही रहा है। तो परकशन क्या करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है विद प्रेशर, बस। वाइब्रेशन और मैकेनिकल और परकशन में इतना ही आंसर होता है कि वो पर एक तरीके से प्रोड्यूस तो वाइब्रेशन ही करेगा, मगर वो मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग विद
किस चीज को, प्रेशर को, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होते हैं, आपको जहां जिधर जरूरत है जिस पार्ट में, ठीक है। सारे हेड नहीं बता रहा हूँ, आप तो आई नो आप लोग बहुत होशियार हो, आपने सब यूज करते होगे। क्लियर। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। इससे पहले आगे ये रही आपके मैकेनिकल परकशन हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वाइब्रेशन की तरफ। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज अ एयरवे क्लियरेंस टेक्निक दैट कैन बी परफॉर्म्ड मैनुअली। सेम अभी बताऊंगा ये भी कैसे यूज करते हैं, मैनुअली और विद अ मैकेनिकल डिवाइस। मैनुअली तो अब अभी अभी मैनुअली भी बताऊंगा, मैनुअली वाइब्रेशन कैसे करते हैं, और मैकेनिकल वाइब्रेटर भी क्यों, हम मैकेनिकल वाइब्रेटर्स भी जो आते हैं जो जनरली आईसीयूज वगैरह में यूज करे जाते हैं। इस तरीके से हैंड हैंड प्लेस रख के करा जाता है मैनुअली वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशंस में अलग अलग तरीके के आते हैं, इस तरीके के हैंड को प्लेस करके, ये तो परकशन है, हैंड को प्लेस करके अभी मैं बताता हूँ। एक आता है आपका मैकेनिकली वाइब्रेट, ये देखो इस तरीके से आते हैं, आप सबने देखे होंगे, ठीक है। ये वाइब्रेटर्स है, चेस्ट वाइब्रेटर पे काम करते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है ना। ये वाइब्रेटर्स होते हैं। और जो अगर आपको देना होता है, अभी बताता हूँ कैसे दिया जाता है मैनुअली। एज विद देखो, वाइब्रेशन इज एयरवे क्लियरेंस टेक्निक that can be performed manually or with a mechanical device. As with percussion, vibration is utilized in, जैसे percussion भी अपन ने बात करा था कि हम postural drainage के साथ position में यूज कर सकते हैं, करा था, तो इसको भी कर सकते हो। To clear secretion from the affected lung segment. To perform a vibration, the palmar aspect of the therapist hand is in full contact with the patient chest wall, or one hand may be partially or fully overlapping the other. क्या बोला है उसने, पूरी लाइन क्या है, कुछ नहीं। एक हैंड लो, उसमें दोनों हैंड ऐसे थे, इसमें एक हैंड लो, जनरली एक हैंड लेते हैं, कोई कप नहीं बनता, ठीक है ना। तो लिखा है टू परफॉर्म अ वाइब्रेशन द पाल्मर एस्पेक्ट, ये जो आपकी पाल्मर एस्पेक्ट है ये आपके चेस्ट से टच होनी चाहिए, परकशन में नहीं हुई, ठीक है ना, टच हुई। दूसरा हैंड जनरली उसके ओवरलैप कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये होगा ना वाइब्रेशन, ऐसे इस तरीके से नहीं, ये वाइब्रेशन, बस ये वाइब्रेशन हो गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं। patient chest wall or one hand may be partially or fully overlapping the other. At the end of, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने कहा था आपसे कि जो परकशन होता है वो आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों फेज में दिया जाता है, मगर वाइब्रेशन और शेकिंग आपका एंड ऑफ इंस्पिरेटरी फेज। इसका मतलब क्या, बस जिस जगह पर आप अपनी सांस छोड़ना स्टार्ट करते हो, यानी एक्सपायरेशन स्टार्ट करते हो, वहीं से वाइब्रेशन और शेकिंग शुरू हो जाती है। तो आपसे जब ये करने से पहले क्या बोलते हैं सांस ले लो गहरी, वो जैसे उसने ले ली तो अब उससे बोलते हैं कि छोड़ो। जैसे वो छोड़ना स्टार्ट करता है, आप उसके एक्सपायरेशन के साथ साथ आप अपना वाइब्रेशन परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है, और शेकिंग भी, शेकिंग आगे बताऊंगा। तो एट द एंड ऑफ डीप इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन हो गया ना, डॉक्टर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी पेशेंट चेस्ट, आपने प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, अब उससे बोलो धीरे धीरे एक्सपायर करो, और आप जेंटली अपना वाइब्रेट करते रहोगे, ऑसिलेटेड थ्रू दी एंड ऑफ एक्सपायरेशन। जो मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है 12 से 20 हर्ट्ज के बीच में जनरली आपकी होती है, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड अंटिल सीक्रेशंस आर मोबिलाइज, जब तक मोबिलाइज नहीं होते तब तक आप इसको परफॉर्म करिए। वाइब्रेशंस में बी यूजफुल अल्टरनेटिव टू परकशन, आप इसको परकशन के अल्टरनेटिव में यूज कर सकते हो, मगर वही चीज जो मैंने आपसे कही थी, इज एक्यूटली इल पेशेंट, जो आपको मालूम है कि क्योंकि परकशन आप समझ लो कितना खतरनाक है, तो जो इल पेशेंट है, जिनको चेस्ट वॉल डिस्कम्फर्ट है, पेन है, तो फिर वाइब्रेशन यूज करो, वरना परकशन को ही चुनो। मैकेनिकल वाइब्रेशन डिवाइसेस और ऑल्सो अवेलेबल, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैंने आपको मैं 2 लाइनें बताता हूँ। वाइब्रेशन मसाज, ठीक है ना, कि जो वाइब्रेशन मसाज होता है वो किस पे काम करता है, यूज वाइब्रेशन टू पेनिट्रेट।
जो वाइब्रेटर मसाजर है वो वाइब्रेशन को यूज करता है, और जो परकशन है वो भी यूज करता है वाइब्रेशन को, मगर वो यूज करता है मैकेनिकल वाइब्रेशन। और किसके साथ? टू असिस्ट विद प्रेशर। तो वाइब्रेशन सिर्फ, यानी अब हम ना 2 मिनट लेके शांति से समझते हैं कि परकशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है, कौन ज्यादा अच्छा है क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। वाइब्रेशन एक तरफ इसको परकशन लिख लेते हैं, एक तरफ वाइब्रेशन लिख लेते हैं। तो परकशन की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में, क्या बोला था मैंने? पहला पॉइंट है यूज रैपिड, रैपिड थे, एंड रिपीटेटिव, रिपीटेटिव क्या चीज? प्रेशर, प्रेशर ही तो लगाते हो। कंबाइंड विद, क्या कंबाइंड? विद वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ही तो करना है बस, इसलिए तो इसको वाइब्रेशन से अलग रखा है। और ये क्या है? सिर्फ वाइब्रेशन, बस यही तो मेन अंतर है। ये वाइब्रेशन है, मगर इसके साथ आप प्रेशर को कंबाइंड कर रहे हो, तब आप उसे परकशन बोल रहे हो। जब मैंने अभी आपको करके दिखाया तो कुछ समझ आ रहा होगा वाइब्रेशन में, सर बिल्कुल इसमें आप प्रेशर को कम कर रहे हो, तभी तो कितना फाइनली सर परकशन में जनरेट तो मैकेनिकल वाइब्रेशन ही हो रहा है, मगर उसमें प्रेशर भी एडअप है। वाइब्रेशन में सिर्फ वाइब्रेशन था। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। सर दूसरा पॉइंट क्या? जो वाइब्रेटर मसाजर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन को पेनिट्रेट करते हैं। जो मसल्स के नीचे पेनिट्रेट होती है वो क्या होती है? वाइब्रेशन। और जबकि जो परकशन है उसमें जो पेनिट्रेट करती है, उसमें क्या? उसमें पेनिट्रेट करती है मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? दोज वाइब्रेशन विच आर प्रोड्यूस्ड। परकशन में आप वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हो, वाइब्रेटर में तो ऑलरेडी वाइब्रेशन होती ही है, वो तो नाम ही है। लेकिन परकशन में क्या वाइब्रेशन थी? नहीं, उसको आपने मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करा। कैसे? रैपिड और रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से। एक आपने ईयर का स्पेस बनाया जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड हुई। आपने जो साउंड का परकशन ही बताया था मैंने आपको, इसमें भी तो वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस्ड होती है, इसमें वाइब्रेशन ही तो प्रोड्यूस्ड होती है। कभी बजाए हैं, देखा है? तो वो वही वाइब्रेशन की तो आवाज आती है। तो इसमें क्या वाइब्रेशन थी? आपने प्रोड्यूस्ड करी। ऐसे ये परकशन है, इसमें भी आपने क्या करी? प्रोड्यूस करी थी थोड़ा ना। लेकिन वाइब्रेटर में तो वाइब्रेशन होती है, तो इसमें आपने मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करा, ना कि थी। ठीक है, जबकि वो चीज उसमें होता है। अब अगला पॉइंट आता है कि जो परकशन इज कंबाइंड टू बी मोर इफेक्टिव देन वाइब्रेशन। परकशन ज्यादा इफेक्टिव होता है वाइब्रेशन से, बिकॉज क्यों? क्या रीजन हो सकता है? परकशन इज 65% डीपर। क्या? परकशन वाइब्रेशन के कंपेयर में 65% डीपर जाता है। आपने खुद देखा था ना एक प्रेशर के साथ, क्योंकि वाइब्रेटर तो लेफ्ट राइट में था, लेकिन वो कैसा था? ऊपर नीचे की तरफ। तो वो डीप जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से मैकेनिकल वाइब्रेशन में, क्योंकि उसमें एक प्रेशर आ गया, वो प्रेशर क्या करता है? उस वाइब्रेशन को बहुत डीप भेजता है। तो 65% डीपर जाती है इनटू मसल्स एंड इंक्रीज मोर ब्लड सर्कुलेशन। अगर मसल्स में कर रहे हैं, और अगर चेस्ट में कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? म्यूकस को और क्लियर कर रहा है। मगर मगर ये तो आपने सर परकशन की इतनी तारीफ कर दी, फिर वाइब्रेशन क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई पेशेंट इल पेशेंट है, जो लाइन थी कि वाइब्रेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल है, और जो अल्टरनेटिव मेथड है, जो एक जो इल पेशेंट है, जो जिनका चेस्ट वॉल डिस्कम्फर्ट है, पेन है, आप जब आईसीयू में जाओगे, वार्ड्स में जाओगे, वहां नहीं पता, वहां परकशन लगाने नहीं बैठ जाओगे। पता चला वो इतने वीक थे, पहले उनके चेस्ट में कुछ नहीं था, लेकिन वीक इतनी जोर थे, आपने इतनी जोर से दे दिया, उन्हें उससे ही कफ आ गया, उससे ही उन्हें चक्कर आने लग गया इतनी जोर से, क्योंकि इसकी मार उसकी खतरनाक लगती है। बिलीव करना, हम कोशिश भले अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इतना स्पीड होती है कि लग जाती है, समझ? तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए वाइब्रेशन वहां पर बेस्ट मेथड है एज कंपेयर टू परकशन। क्लियर? तो जैसे फिर से वही बात, एक थोड़ा एक पेज और समझते हैं। एक तो लाइन ये मेंशन करके आना, जनरली हम जानते हैं कि मोस्ट सिक्रेशंस कैन बी रिमूव्ड बाय दी जो प्रीवियस ऑटोजेनिक ड्रेनेज, पोस्चरल ड्रेनेज, उनसे हो जाते हैं। लेकिन जो परकशन वाइब्रेशंस वगैरह हैं, शेकिंग, वो जनरली क्या है? इफ स्प्यूटम इज पर्टिकुलरली टेनिसियस, टेनिसियस का मतलब है कि अगर वो ऐसा है, थोड़ा सा टाइट है ना, स्टिकी है, तो वहां पर आपका परकशन, वाइब्रेशन और क्लैपिंग ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है उनको, अगर आप पोस्चरल ड्रेनेज और ऑटोजेनिक ड्रेनेज और एसीबीटी के साथ जोड़ दो, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एम क्या है? वही एम है, एम टू लूज रिटेंट सीक्रेशन फ्रॉम द ईयर वे, बात अभी पढ़ के आ चुके हैं, वही लाइन लिखी हुई है। सो दे मे बी रिमूव्ड बाय सक्शनिंग और एक्सपोर्टेशन। क्या होता है परकशन? वही इसकी डेफिनेशन वो अभी जो पढ़ी थी, रिदमिकल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय क्लैपिंग द केयर गिवर्स कप्ड, वो जो कप्ड एंड दिखाए थे ना हमने, उसी के थ्रू
against the thorax over the affected lung segment, trapping air between thorax and hand, इस तरीके से, ठीक है। परफॉर्म ड्यूरिंग, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फेज में कर सकते हो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, बल्कि वाइब्रेशन और सेकिंग क्या होती है, एंड ऑफ इंस्पायरेशन यानी स्टार्टिंग फेज ऑफ एक्सपायरेशन। ये आपके इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक परकशन दोनों आते हैं, इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक वाले, ये वाले, ये जो दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक परकशन होते हैं, ठीक है ना। कितना देना होता है, 100 से 180 टाइम्स अ मिनट, इक्वल फोर्स बाय बोथ द हैंड। वाइब्रेशन एंड सेकिंग क्या, दिस टेक्निक ऑफ वाइब्रेशन सेकिंग्स आर ऑन अपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, जबकि परकशन एक अपोजिट एंड पे होता है, वाइब्रेशन सेकिंग अपोजिट एंड पे होता है। क्या वाइब्रेशन और सेकिंग में डिफरेंस है, दोनों जनरली होते हैं जैसे ही, लेकिन अंतर क्या है, जो वाइब्रेशन है वो इन्वॉल्व जेंटल हाई फ्रीक्वेंसी को, जेंटल, लेकिन इसमें ये शेकिंग बिगरस फोर्स होती है, बस इतना सा अंतर रहता है। शेकिंग इसमें, वाइब्रेशन में जनरली एक कप के हैंड दूसरा इस तरीके से कप करते हैं, लेकिन शेकिंग में दोनों एरिया ले लेते हैं, और इस तरीके से खतरनाक, अपन किसी चीज को शेक नहीं करते तो उस तरीके से पूरा शेक कर देना बस। तो शेकिंग इन्वॉल्व विगरस मूवमेंट, बस इतना सा अंतर रहता है, बाकी उनका वही काम होता है। तो वो कैसे करना है, इनका दोनों का वही काम है। बोथ अगेन एम्स टू मूव सिक्रेशंस फ्रॉम द लंग पेरिफेरी टू लार्ज एयरवे वेयर दे कैन बी सक्शन, जिनको हम बाहर निकाल लेते हैं। वाइब्रेशन क्या है, ऑल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल मसल इन थेरेपिस्ट टू कॉज वाइब्रेशन। सेकिंग क्या है, सेकिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बाउंसिंग, एक खतरनाक तरीके से मैन्यूवर आर सप्लाइंग कंकरेंट कंप्रेसिव फोर्स टू चेस्ट वॉल। एक सेकेंड, एक वीडियो है, इसके परकशन पे पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये रिस्ट उठाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं वीडियो में नहीं बताता, मैंने कहा था आपको ये हाथ उठाएगा। आप थ्योरी का थ्योरेटिकल चलोगे तो आप रिस्ट उठा नहीं सकते, ठीक है। सेकंड, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अभी आएगी लाइन आगे। चाहे आप परकशन दे रहे हो, चाहे वाइब्रेशन या कुछ भी, डायरेक्ट नहीं देते आप, एक बीच में कोई भी टॉवल या कुछ भी, कोई भी एक कपड़ा आपको क्लॉथ रखना पड़ता है, डायरेक्टली स्किन के ऊपर नहीं जाती। पहली बात तो उसने पहना हुआ होता है ड्रेस वगैरह, लेकिन फिर भी एक टॉवल वगैरह रखने का हमको जरूर बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। अभी ये लाइन वैसे आएगी, ऐसा मत सोचना नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा, आएगी आगे। तो ये जो सबसे पहले करने वाला है वो परकशन करने वाला है, ये रिस्ट उठाएगा, ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये देखो, जबकि ऐसा नहीं होगा, थ्योरेटिकली चलोगे तो रिस्ट आपकी उस जगह पे होनी चाहिए, रिस्ट नहीं उठेगी, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हैंड पर होंगे। अब ये वाइब्रेशन करेगा, वीडियो में, ये देखो, दोनों हैंड, या फिर एक के ऊपर एक हैंड को ओवरलैप भी कर सकते हो, ठीक है, एक हैंड को ओवरलैप भी कर सकते हो, या दोनों हैंड को ऐसे रख सकते हो, हमने ऑप्शन पढ़ा था, लेकिन जनरली एक हैंड को ओवरलैप करके दूसरे पे करोगे तो वाइब्रेशन थोड़े से अच्छे से आते हैं। ये परकशन ही था। अब लास्ट वन, इसको शेकिंग करके दिखाएगा। शेकिंग होगा वाइब्रेशन का वही, लेकिन उसमें क्या, वो थोड़ा सा बिगरस और बाउंसिंग होगा, ज्यादा मूवमेंट करने का रहेगा, ये देखना भी करके दिखाएगा शेकिंग, ठीक है। ज्यादा विग्रेस, इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो अभी हमें बताऊंगा, कि इसमें बॉडी वेट को यूज करते हैं। जब शेकिंग करते हैं ना, तो आप अपना बॉडी वेट रख देते हो, आपने देखा होगा इसने बॉडी वेट अपना पेशेंट के ऊपर रख दिया था, इसमें अगर आपने देखा होगा तो ये देखो, बॉडी अपने बॉडी वेट को पेशेंट के ऊपर रख देगा, रख रहा है। तो वाइब्रेशन में आप बॉडी वेट को पेशेंट के ऊपर नहीं रखते, ये लाइन सब मेंशन है, अभी ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं होगा। तो शेकिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बाउंसिंग मैन्यूवर आल्सो सप्लाइंग कंकरेंट कंप्रेसिव फोर्स टू चेस्ट वॉल। मैकेनिकल वाइब्रेटर जो भी दिखाए थे और आल्सो अवेलेबल है ना, इन्फेंट्स में ना, एक वाइब्रेटर के, जैसे आपने परकशन में, तो आपको मैंने इन्फेंट्स में दिखा दिया था, बच्चों के लिए दिखाए थे ना परकशन, छोटे छोटे से परकशन कप्स आते थे। ये मैं एक एक चीज की इमेज बस इसलिए दिखाता हूँ कि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई वर्ड ऐसा निकल ना जाए, ठीक है। ये परकशन कब है, एक देखो, बच्चों के लिए आते हैं, टू
ब्रश टाइप के आते हैं, टू ब्रश वाइब्रेटर। इसमें मतलब एक तरीके से इसमें मेंशन नहीं आ रहा है, इस तरीके से ही होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक ब्रश नहीं आते, उसी तरीके से होते हैं, बहुत छोटे से, वो भी वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों का तो चेस्ट एरिया बहुत छोटा होता है। इसमें देखो आ जाए तो अच्छा है, आप लोग को थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा इमेज से। नहीं है, मेंशन नहीं है, चेस्ट फिजियोथेरेपी पूरा डाल दिया है, बहुत कुछ डाल दिया, अब तो अगर होती इमेज तो आ जाएगी। बहुत छोटे से होते हैं, एक तरीके जैसे इनका ब्रश दिख रहा है ना, इसी तरीके से ब्रश के होते हैं, पर्टिकुलर चेस्ट पे इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। पोजिशनिंग क्या रखोगे, कोई भी मैकेनिकल वाइब्रेटर दे रहे हो, देखो लिखा अ टॉवल शुड बी केप्ट इन बिटवीन चेस्ट एंड वाइब्रेटर। चेस्ट वाइब्रेटर में आपके एक टॉवल प्लेस होनी चाहिए, प्रॉपर रिलैक्स्ड पोजिशन ऑफ पेशेंट इज नेसेसरी। जनरली हम टॉवल वगैरह यूज नहीं करते हैं, पेशेंट ने भी कपड़े पहने हुए होते हैं तो हम उसी को मान लेते हैं जब प्रैक्टिकल करने जाओगे, मगर थियोटिकली गलत है, आपको लिख के आना पड़ेगा कि एक टॉवल वगैरह ये सब। जब प्रैक्टिकल्स दोगे तो छोटी बात बहुत नोटिस करते हैं वो, जब कुछ भी दोगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि एक टॉवल या कोई कपड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना कि हैंड का मूवमेंट पर रिस्ट उठा नहीं सकते, उसी तरीके से ही है। शेकिंग कैसे करते हो, अब जो मैंने शेकिंग कहा था, मैं लाइन बताने वाला था। इन अप्रोप्रिएट पोजिशन प्लेस हैंड्स ओवरलैप टू बी ड्रेन्ड, है ना, जहां को आपको ड्रेन करना है उसके ऊपर हाथ रखे। अब वही शेकिंग और वाइब्रेटर मैंने आपको बोला था किस जगह पर यूज करते हो, इंस्पिरेटरी फेज के एंड पर। तो इंस्पिरेट पेशेंट को क्या बोलो, इंस्पायरेशन पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ, जैसे उसने सांस लिया अब उसको बोलोगे सांस छोड़ो, यानी एंड ऑफ इंस्पायरेटरी फेज। तो एट पीक ऑफ इंस्पायरेटरी अप्लाई अ स्लो rhythmic bouncing pressure to the chest wall until the end of expiration। जब तक वो पूरी सांस नहीं छोड़ देता तब तक हमें उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है ना। वाइब्रेशन क्या, वाइब्रेशन आप जानते थे, टॉप ऑफ वन अनदर हैंड, मैंने बताया था एक हाथ के ऊपर रखोगे तो, या साइड टू साइड भी रख सकते हो, जैसे अभी मैंने वीडियो में देखा उसने साइड टू साइड रखा था। इसमें आपका जेंटल कॉन्ट्रेक्शन था, स्टडी इन नेचर था, अपर एक्सट्रीमिटी और जनरली चेस्ट वॉल पर इसे अप्लाई करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पेशेंट ये खुद से अप्लाई तो कर नहीं सकता, परकशन हो वाइब्रेशन ये सब वो खुद से अप्लाई कर सकता नहीं, तो इसका डिसएडवांटेज है, पेशेंट कांट अप्लाई इट्स सेल्फ, है ना। लेकिन ये कभी कभी परकशन और ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जब भी आप आईसीयूज में या कहीं देने जाओगे तो आपको हमेशा बोलते हैं कि जो एक वॉल्कर मॉनिटर होता है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ चल रहा होता है, बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि ये मेथड्स जब आप परफॉर्म करते हो तो थोड़ा सा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिरा देते हैं। तो फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन बिकम्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, समटाइम्स इंजरी भी करा देगा, परकशन मोस्ट कॉमनली, या फिर आप मैकेनिकल वाइब्रेटर या वो सब करो तो वो भी इंजरी करा सकते हैं, ठीक है। एडवाइस क्या है, बेटर, ये क्या है इसका, बेटर टॉलरेंट होता है पेशेंट, इसको कर लेता है और ये मोबिलाइज को ये क्या करता है, अच्छे से मोबिलाइज कर देता है, ठीक है। प्रिकॉशंस का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे किसी को अनकंट्रोल्ड ब्रोंकियोस्पाज्म एंजाइटी वगैरह हो, कन्वर्जन से करा सकते हो, रिप है ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो आप समझते हो, कहाँ का नहीं कराओगे, कोई ब्लड आ रहा हो स्प्यूटम में, और सारी खतरनाक चीज है जो जितनी भी क्रोनिक चीज है ना, किसी को सूचस लगे हो, स्किन ग्राफ्ट हो, ओपन वुंड हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तो ऐसी उन चीजों में जो सबके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी वो इसके लिए भी होती है। बाकी अगेन सबसे मेन जो डिफरेंस वही था कि जो परकशन है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में होता है, ये लाइन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि परकशन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में, बल्कि आपका जो वाइब्रेशन और वो सेकिंग है और वो किसका होता है, एंड ऑफ एक्सपायरेटरी फेज पर, ठीक है, और पूरे एक्सपायरेटरी फेज पर आपका ये चलता है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर कंप्लीट परकशन, वाइब्रेशन एंड सेकिंग।